नमस्कार सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको जानकारी दूंगा कि मिथुन राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के लॉर्ड होते हैं बुध, और बुध ग्रह इस महीने वक्र चाल में भी रहेंगे, यानी कि रेट्रो हो जाएंगे कर्क राशि में, यानी कि उल्टे चलने लगेंगे। और आपकी राशि में पूरे महीने भर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है और सूर्य ग्रह का जो इम्पैक्ट है आप ही के मिथुन राशि में 16 जुलाई तक रहेगा। फिर ये कर्क में सूर्य का आगमन होगा। मंगल और केतु की युति, यानी कि दोनों एक साथ सिंह राशि में 5 नंबर में बैठे रहेंगे और दिनांक 28 तारीख को शाम को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा शनि इस महीने उल्टे होने जा रहे हैं, यानी कि वक्र चाल में, और 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे मिथुन मीन के अंदर। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे कि आखिर आपके जीवन में किस रूप में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो कैरियर की यदि मैं बात करूं तो जुपिटर के पास लॉर्डशिप है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कुंडली भी है, उसमें आप देखेंगे तो आपके कैरियर का लॉर्ड जुपिटर है, आपकी राशि मिथुन में बैठा हुआ है। बट शनि आपके 12 नंबर में बैठा है तो थोड़ा स्लो कर रहा है। शनि स्लो करता है, शनि प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आने देता, शनि दिक्कतें देता है, परेशानियाँ उत्पन्न करता है। बट जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, तो अगर आप चाहें तो एक देवगुरु बृहस्पति का पुखराज ज़रूर धारण करके रखिएगा ताकि आपको बल मिले, ताकत मिले, गुरु का फल आपको पॉजिटिव मिलता रहे। इसके अलावा आपके कुंडली के हिसाब से जो आपके शनि महाराज हैं वो थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो शनि की पूजा पाठ करिएगा, शनि के दान करिएगा, शनि चालीसा, शनि के मंत्रों का जाप करिए। बाकी कैरियर के दृष्टिकोण से ओवरऑल ये कह सकते हैं कि मिला जुला रहेगा, कोई ऐसी विशेष चिंता वाली बात नहीं है। स्थिति मिली जुली फल आपको देती रहेगी। अगर हम बात करें आपके मान सम्मान की, तो ये घर आपका आ जाता है विशेष रूप से बुध के पास। बुध ने कहा देखो भैया, मैं आपके मान सम्मान का लॉर्ड हूँ, और वो आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो पर उस घर में जुपिटर बैठा है तो मान सम्मान भी अच्छा रहेगा। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ खास नहीं नज़र आ रहा। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में ज़रूर कुछ आर्थिक रूप से जो समृद्धि है वो आपकी बढ़ेगी, ऐसा कह सकता हूँ, बट मिला जुला सा रहेगा। अगर बात करी जाए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये कहूँगा कि मंगल के पास लॉर्डशिप है और मंगल केतु के साथ बैठे हुए हैं। मंगल के और केतु की जो युति है कुंडली में वो उतनी अच्छी नहीं होती, प्रभावशाली, जिसके कारण थोड़ा क्रोध, गुस्सा, छोटे भाई बहनों पर क्रोध आना, बेवजह के तनाव, कलह कलेश बढ़ना, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। तो मंगल केतु सिंह राशि में बैठे हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखें, ओवर कॉन्फिडेंस से इस महीने आपको बचना चाहिए और अपने शत्रुओं से भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर बात करी जाए आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की, ज़मीन जायदाद की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़मीन जायदाद का, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन का लॉर्ड बुध बनता है। अगर प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह ठीक हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में लाभ आपको दे देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर बात करी जाए आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मैरिज लाइफ भी आपकी ठीक रहेगी, मिली जुली, क्योंकि जुपिटर के पास मैरिज की लॉर्डशिप है। जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वो 9 नंबर का लॉर्ड गुरु होता है। गुरु 3 नंबर में बैठ के 9 नंबर को देख रहा है, 7th दृष्टि से देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपके मैरिज लाइफ को भी ठीक रखेगा, आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन को भी मेंटेन रखेगा, और जो आपके जीवन में परेशानियाँ, कलह कलेश चल रही हैं उसमें भी काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा आपकी कुंडली में ग्रहों का फल मुझे नज़र आ रहा है। अगर बात करी जाए आपके लाभ की, तो लाभेश आपका मंगल बनता है और मंगल लाभ का स्वामी होकर आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, लाभेश होकर बैठा है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो लाभ है वो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, इंजीनियरिंग की शाखा में हैं, आप विद्युत विभाग में हैं, तो आप धन अर्जित कर पाएंगे, या ये कहीं कि लाभ ले पाएंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और इसके अलावा भाग्येश आपका कर्म पे चला गया। बस यही है कि भाग्य में राहु बैठा है तो भाग्य को स्लो तो करता ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। ये रिज़ल्ट तो आपके कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, ये तो रहा आपका अभी मिथुन राशि का रिज़ल्ट। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा ने कहा देखो भैया, मैं कर्क राशि का स्वामी हूँ
और कर्क राशि के अंदर बुध बैठे हैं। तो आपके सामने कर्क आ गई होगी, आपको दिखाई दे रहा होगा बुध बैठे हुए, जहाँ 4 नंबर लिखा है। कैरियर का लॉर्ड आपका मंगल है, वो जाके आपके पैसे घर बैठा है। पैसा आपको आएगा बाहुबल से, पैसा आएगा आपको वाणी से। आपको थोड़ा सा यहाँ पर मंगल केतु के कारण वाणी में कठोरता देखने को मिलेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है, क्योंकि आपका कर्मेश होके मंगल बैठा है और साथ में आपके प्रॉपर्टी का, वाहन का स्वामी होकर के बैठा है। तो ऐसी स्थिति में ये आपके को धन लाभ देगा, पर परिवार के लोगों के साथ डेफिनेटली आपका कलह कलेश भी बढ़ाएगा और उनके साथ आपके मतभेद जो हैं वो व्यापक स्तर पर बनेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो 15 तारीख से आपके व्यक्तित्व में, मान सम्मान में काफ़ी बड़े और मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं बात करूं आपके प्रॉफिट की, तो नो डाउट शुक्रदेव बैठे हैं आपके प्रॉफिट में, आपके सुख साधनों को लेके बैठे हैं, प्रॉपर्टी वाहन को लेके बैठे हैं, ज़मीन जायदाद को लेके बैठे हैं, 26 जुलाई की मॉर्निंग तक बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शुक्र आपको देंगे। शुक्र बोलेंगे कि भैया मैं प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, राजनीति, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। विदेशों से भी लाभ आएगा, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ आएगा, विदेश यात्रा करने के लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है। ऐसी ग्रह स्थिति कुंडली में नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों आपकी जो एजुकेशन है वो मंगल के पास है और मंगल आपका केतु के साथ बैठा है, तो थोड़ा एजुकेशन को बाधित करता है और शुक्र की दृष्टि भी है, तो पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लग पाएगा, थोड़ा कंसंट्रेशन आपका डिस्टर्ब होगा। पहले 15 दिनों तक एक पाप कर्तरी दोष भी बना हुआ है, उसके कारण भी विघ्न बाधाएं परेशानियां आती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। आपके भाग्य स्थान पर शनि महाराज बैठे हैं, तो वो क्या करते हैं, चीज़ों को स्लो करते हैं। तो शनि यहाँ पर स्लो रिजल्ट देगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो वो आप ले लीजिए, उसमें मैं क्लियरली आपको हरी झंडी देता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें। अगर शुगर का, लीवर का, किडनियों का, ऐसी सब चीज़ों से संबंधित कोई कष्ट परेशानी चल रही है तो ध्यान रखिए। मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से आपका रिलेशन मिला जुला रहेगा और इसके अलावा जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। रिसर्च से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। आपके ग्रह यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों एक अपडेट ये है कि सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने से बड़े ही बेहतरीन और उन्नतिवर्धक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर आप भी रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो देरी मत करिए, तुरंत संपर्क करिए। सीमित स्लॉट्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल एक पर्सन के लिए ही अभिषेक कराया जाता है, सामूहिक अभिषेक नहीं होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में नवग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, रुद्राभिषेक बहुत अच्छा रहेगा। देरी ना करें, रुद्राक्ष धारण करने से भी अच्छा लाभ प्राप्त होता है। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर के। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।